हे ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिवाइव डेड नेल्स एट होम, यानी कि जो हमारे टूटे हुए या फंगल इन्फेक्शन से जो ख़राब हो जाते हैं नेल्स इस तरीके के, तो उनको ठीक कैसे किया जा सकता है घर पर ही, बिना किसी महंगे ट्रीटमेंट के, बिना किसी दर्द तकलीफ़ के और बिना हमारे नाखूनों को जड़ से उखाड़े हुए। तो पहले मैं बता देती हूँ कि हमारे जो नेल्स हैं वो ऐसा होते क्यों हैं, डार्क येलो हो जाना या फिर टूट जाना। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है ये हमारे टो नेल्स यानी कि पैर के नाखूनों में पाई जाती है। अंगूठे का जो नेल होता है उसमें मैक्सिमम टाइम ये पाया जाता है, बट कोई ज़रूरी नहीं है, ये हमारे हाथ के नाखूनों में भी हो सकता है अगर हम इनमें से कोई भी चीज़ करते हो तो हमारे पैरों के नाखूनों को ख़राब कर देने वाली एक्टिविटी में सबसे पहले नंबर पे आता है ज़्यादा शूज़ पहनना। अगर आप बहुत ज़्यादा शूज़ पहनते हैं दिन के 10-12 घंटे से ज़्यादा, तो आप सोचिए कि आपके पैरों के नाखून जो है वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी है किकिंग जैसी कोई भी एक्टिविटी करना, जैसे कि फ़ुटबॉल खेलना या कोई गेम खेलना जिसमें आपके पैरों को बहुत ज़्यादा किक करना पड़ता हो या फिर कहीं टकराते हों। तीसरा है, कुछ लोगों को आदत होती है जो डेस्क पे बैठ के अपने टोज़ को हिलाते रहते हैं, अपने पैरों को हिलाते रहते हैं अपने टोज़ को नीचे रख के, तो इसकी वजह से भी आपका जो टो नेल है वो ख़राब हो सकता है। अगर आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स नहीं लेते हैं, बहुत कम फ्रूट्स लेते हैं, तब भी आपको ये वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एज का भी इसमें असर पड़ता है कि अगर आपकी एज बढ़ रही है तो आपके नेल्स जो हैं वो स्किन को छोड़ने लग जाते हैं और येलो हो जाते हैं। और स्मोकिंग्स तो मेन रीज़न होता ही है हर तरीके का। इसके अलावा भी कुछ रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले चुके हैं, अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहते हैं यानी कि पानी नहीं पीते हैं, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन होता है, या आप टोबैको जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं यानी तंबाकू जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो अपने पैरों की ओर या अपने हाथों की ओर नाखूनों की छोटी छोटी डिटेल्स पे आप ध्यान नहीं दे पाते, तब भी हमारे जो नाखून हैं वो अपनी स्किन से अलग हो जाते हैं। इससे हमारे नाखून पहले येलो होते हैं, फिर बाद में काले पड़ जाते हैं। आज की वीडियो में मैं बस इसको सही करने का तरीका बता रही हूँ। अगर आपका जो नेल है वो इनमें से किसी भी टाइप का है तो आज का वीडियो आपके लिए है, आप एक बार इसको ट्राई करके देखें। सबसे पहले मैं इसकी रेमेडी बता देती हूँ। मैंने आपको रीज़न्स काफ़ी सारे बता दिए हैं, प्रिकॉशंस भी मैं बताती रहूँगी साथ साथ। पहले मैं बता देती हूँ रेमेडी। तो मैंने यहाँ एक पैन ले लिया है जिसमें मैंने नॉर्मल पानी डाल दिया है। इसको हम डबल बॉयलर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैंने स्टील की कटोरी ले ली है, आपके पास जैसी भी कटोरी हो आप ले लीजिए। हमें इसको थोड़ा सा गर्म करने के लिए यानी कि डबल बॉयलर का जो मेथड है वो इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हम जो ऑयल बना रहे हैं वो हमारी नाखून हैं उनको वापस से रिवाइव करेगा। तो हमें चाहिए होगा कि वो एकदम प्योर हो, मतलब कोई भी तरीके का उसमें इन्फेक्शन वगैरह हमें ना पकड़े, ठीक है। तो कोई भी ऐसी कच्ची चीज़ को इसमें नहीं डालना है, जो मैं बताऊंगी वही। यहाँ पर मैंने जो है लगभग 1 से 1.5 चम्मच ऑलिव ऑयल का डाल दिया है। आपके पास मस्टर्ड ऑयल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। दूसरा ऑयल मैंने लिया है कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास सिर्फ कोकोनट ऑयल है तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ मस्टर्ड ऑयल है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, या कोई भी एक ऐसा ऑयल जो प्योर हो उसका इस्तेमाल कीजिए। मिक्स ऑयल जो होते हैं वो मत लीजिए, प्रोसेस्ड जो ऑयल है ना उनको मत लीजिए, सोयाबीन वाले को। इतना लगभग मैं जो है ये 3 से 4 चम्मच बनेगा, और नाखूनों के लिए वो 3 से 4 चम्मच लगभग हफ्ते भर से ज़्यादा चल जाता है आराम से। इसको मैंने जो है हाई फ्लेम पे गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। धीरे धीरे जो पानी है वो उबलना स्टार्ट होगा, और जब पानी उबलेगा तो ये जो अंदर ऑयल है ये भी उबलना स्टार्ट हो जाएगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो तरीका है, ये जो ऑयल करने का तरीका है हमारे नाखूनों को, ये हमारे नाखूनों को हेल्दी बनाता है। और जो अंदर से स्किन होती है नाखूनों की, जो नाखून से अलग हो जाती है, तब उसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह जाती रहती है, डर्ट वगैरह जाती रहती है, तो वो काला होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम रेगुलरली इस ऑयल को लगाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहला यानी कि ऑयल के बाद सबसे पहला इंग्रेडिएंट है लहसुन। अब लहसुन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे नाखूनों के लिए। अगर आप ओनली लहसुन को अपने हेल्दी नाखूनों पे लगाते रहेंगे तो आपके नाखून बहुत अच्छे वाइट हो जाएंगे और लंबे बढ़ने लग जाएंगे। इसके लिए मैं इसके अंदर 3 से 4 कलियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। काट के छोटा छोटा सा काट के मैं इस ऑयल में डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसको पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसका जूस नहीं बनाना था तो इसलिए मैंने इसको काट के डाला है। ये 3 कलियाँ थी लगभग मेरे पास, मैंने इनको छोटा छोटा काटा और इसके अंदर डाल दिया।
अब इसको तब तक हमने उबलने देना है जब तक कि लहसुन जो है वो चम्मच से कटने ना लग जाए, यानी कि थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं होगा क्योंकि हम पानी में नहीं उबाल रहे हैं, हम ऑयल में इसको सिर्फ गर्म कर रहे हैं। तो इसको हिलाते हुए थोड़ा सा रख दीजिए, जलेगा नहीं। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं, यानी कि बिना डबल बॉयलर की हेल्प से भी आप इसको ऑयल को बना सकते हैं। लेकिन उससे होगा क्या कि लहसुन का छौंक लग जाएगा और हमें वो नहीं लगाना है, हमें लहसुन को पकाना नहीं है। इससे सारे जो इसकी गुडनेस है वो निकल जाएगी। सो इसको धीरे धीरे लो फ्लेम पे इसको उबलने देते हैं पानी को जिसके अंदर ये ऑयल रखा है, और इससे कि ये ऑयल भी गर्म होता रहेगा और हमें लहसुन की जो भी गुडनेस है वो मिलती रहेगी इस ऑयल में। अगर आपके नाखून हेल्दी हैं तो भी आप इस तेल का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे आपके नाखून जो है वो सफ़ेद होने लग जाएंगे और लंबे और मज़बूत होने लग जाएंगे। मैं जो है वो बहुत ज़्यादा इसे ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ रात को सोने से पहले। इसको लगाने का तरीका आपको वीडियो के लास्ट में बता दूँगी। अगर आप चाहें तो आप भी अपने रेगुलर जो रूटीन है उसमें इसका इस्तेमाल ले सकते हैं, कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ भी आपके जो नेल्स हैं वो बिल्कुल हेल्दी बने रहेंगे। और आपको पता ही है नेल्स अगर कट जाते हैं, फट जाते हैं तो कितना ज़्यादा दर्द होता है। तो उससे पहले ही हमें अच्छा होगा कि अगर हम इसका इस्तेमाल करके अपने नाखूनों को अच्छे से ट्रीट कर लें। सो ये ऑयल जो है वो बन के तैयार हो चुका था, लहसुन सॉफ्ट हो चुका था, तो मैंने इसको निकाल लिया इसकी हेल्प से। अभी मुझे लगभग 3-4 मिनट लगे तो ये ठंडा हो गया पूरी तरीके से, मतलब हल्का गुनगुना तो अभी भी है ये। तो मैं इसको पहले दूसरे कंटेनर में जो है शिफ्ट करूँगी, ट्रांसफ़र करूँगी। ये मेरे पास ऑलरेडी बनाया हुआ पड़ा था एक स्लॉट, बट मुझे वीडियो बनानी थी तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा और बना लिया था। तो इसको मैंने पहले इसको ग्लास कंटेनर में वो कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। ये लगभग की क्वांटिटी में 4 चम्मच है और 4 चम्मच ऑयल लगभग भी आपको 2 हफ्तों के लिए चल जाएगा। कोई भी आपको वो परेशानी नहीं आएगी और ना ही ये ख़राब होता है क्योंकि हमने इसको डबल बॉईल किया है, ना कि डायरेक्ट। अभी इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो मैं डालने जा रही हूँ, जो कि है एवियन कैप्सूल, यानी कि विटामिन ई कैप्सूल्स। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप ऐसी वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर ऐसी रेमेडीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं और आप खुद यूज़ करते हैं, तो आपको विटामिन ई के बारे में बताने की ज़रूरत है ही नहीं। विटामिन ई को जो है वो हम ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। ये हमारे नेल्स, हेयर्स, स्किन, हर तरीके से ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। सो ऐसे कैप्सूल्स आते हैं, आप इसको मार्केट से ले लीजिए, इसको थोड़ा सा पंक्चर करके, और लगभग मैंने इसमें 2 चम्मच यानी कि 2 जो हमारे कैप्सूल्स हैं, 2 कैप्सूल्स जो है वो इसको पंक्चर करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। आप 4 चम्मच ऑयल में 2 कैप्सूल्स विटामिन ई ऑयल के डाल सकते हैं आराम से। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन विटामिन ई ऑयल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं नाखूनों के, उनको ठीक करने में। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और अपने नाखूनों पे अप्लाई कर लेना है। मेरे पास ये ब्रश है, नेल ब्रश है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नेल ब्रश है तो उसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो कॉटन स्वैप या कॉटन बड्स जो होते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो सिंपल फिंगर टिप से ही आप इसका इस्तेमाल कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। जैसा मैं बता रही हूँ, पहले नाखूनों के बाहर की तरफ लगाना है ऑयल और फिर नाखूनों के अंदर की तरफ लगाना है। बाहर की तरफ अगर आप ऑयल लगाते हैं तो ये आपके नाखूनों की ग्रोथ को बढ़ाता है और हमारे क्यूटिकल्स को सॉफ्ट करता है, जिससे कि जो स्किन है वो नहीं निकलती। और नेल्स के अंदर की तरफ लगाने से हमारा जो फंगल इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाता है। सो अभी मैं दिखा रही हूँ मेरे फादर के नेल्स, जिनके लिए मैंने ये ऑयल पहली बार ही बनाया था। तो ये जो नेल है वो पूरी तरीके से ब्लैक था, मतलब पूरा काला हो चुका था। लास्ट ऑप्शन था कि इसको पूरा उखाड़ देना था, उसके अलावा फिर बाद में ये पूरा डेड हो जाता और कभी नेल ऊपर नहीं आता। ठीक है, तो ये होता है जब आप जो शूज़ ज़्यादा पहनते हैं। मेरे फादर को तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शूज़ पहनते हैं, तो इस वजह से ये नेल जो है वो पूरा ख़त्म हो चुका था, मतलब अंदर तक ख़राब हो चुका था, ऊपर की तरफ उठ गया था, यानी कि नेल ने स्किन छोड़ दी थी पूरी तरीके से। सो ये ब्लैक भी इसीलिए होता है कि स्किन छूट जाती है और डर्ट डस्ट जो है वो हमारे नेल के अंदर चली जाती है। सो अभी जो है ये बहुत छोटी सी टिप ही बची है, क्योंकि नेल की ग्रोथ 15-17 दिनों में इतनी ही होती है।
तो अभी ये टिप बची है, तो इसको पूरा साफ़ कर देना है। ये धीरे धीरे करके निकल जाएगी टिप जो है, अगले 15 दिनों में जो है ये टिप भी गायब हो जाएगी। अब ये दूसरा नेल है जो भी ब्लैक होने ही वाला था, लेकिन मैंने टाइम रहते जो है ये ऑयल का एप्लीकेशन इस पर भी कर दिया, जिससे कि ऑयल ये जो नेल है वो पूरा चिपक चुका है, अंदर की तरफ इसकी जो जगह है वो नहीं बची है, जबकि इसका भी स्टार्ट हो चुका था। सो मैंने जो ऑयल की रेमेडी बताई है वो बहुत सिंपल है, आपके नेल्स को अच्छे से रिवाइव कर देगी। और जिसको ये प्रॉब्लम होती है उसी को पता होता है कि कितना ज़रूरी होता है हमारे लिए नेल का वापस चिपकना या फिर वापस इसका ठीक होना। सो जिनको ये प्रॉब्लम है आप इस वीडियो को देखिए और इसको अच्छे से ऑयल को बना के इसका एप्लीकेशन कीजिए। और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं और आप हेल्दी नेल्स चाहते हैं लंबे टाइम के लिए, तो भी आप इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी महंगे ऑयल से तो बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा किफ़ायती रहता है, एक बार इस्तेमाल करके देखिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।